हाँ, ये कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, होना चाहिए। कानून का इकबाल, शासन का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन पिक एंड चूज नहीं ना। लोक जीवन में आदमी बोलता नहीं लेकिन देखता सब है। जो मूंगफली बेच रहा है वो भी सब जान रहा है। बोले कौन लट खाए भैया, आप लोगों के खिलाफ बोले तो पटेल भी मारे गिरा के, दुबे भी मारे गिरा के, और थाने में बंद करा दे और 36 केस लगवा दे, कौन मरे? ये देख रहा है। मैं कहता हूं समदृष्टि से अपराध का उन्मूलन कर डालिए। मल्हनी में भी बुलडोजर चलना चाहिए, मोहम्मदाबाद के साथ साथ। मोहम्मदाबाद में चला, अच्छा चला, इलाहाबाद में चला, अच्छा चला, लेकिन मल्हनी में भी चलना चाहिए था, जौनपुर में नहीं चलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गली गली में है, कहां नहीं है। मूल प्रश्न क्या है? और ये बात भी ठीक नहीं कि 90 से अपराध आया नहीं। पुराने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत पहले से है, मौजूद रहा, और अपराधी एक दौर था जब बाबू राजेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, लटूरी सिंह, ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे, और इनके यहाँ भी तमाम तरीके की कहानियाँ थी। भट्टे थे तो लोग कहते थे भट्टे में आदमी डाल देते थे, कहीं कुछ कर देते, नहीं क्या क्या किस्सा कहानी। जैसे मगरमच्छ का चला उत्तर प्रदेश में कि भाई मगरमच्छ में के सामने आदमी डाल दिया। मसला ये नहीं, राजनीति में मालूम है क्या हुआ? पहले सब अपराधी बरी थे। अपराधी का मतलब वीआईपी पास होल्डर, किसी पार्टी को हो, दूसरी पार्टी का आदमी भी उसका अदब करेगा कि भाई ये अपराधी है, क्या कभी हमारे पार्टी में भी आएगा, इस संभावना के साथ। ठीक, इतना मान लो। अब ये हो गया, राजनीति बदल गई कि भाई मेरे अपराधी और तेरे अपराधी, जब मैं शासन में रहूंगा तो तेरे अपराधियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। फिर वो खेल नहीं कर सकते, तो दूसरा कहता जब मैं आऊंगा शासन में तो मैं तेरे अपराधियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। फिर वो करके दिखाएं खेल। अब स्थिति ये हो गई, ठेका, कोटा, परमिट, पट्टी, चट्टी, जितना भी बवाल है जो सरकारी उसका सब होता है जिससे अपराध पनपता है, अब उसमें भी राजनीतिक चुनाव की तरह अदला बदली होने लगी। क्या बोले अब ये कौन लेता ठेका? बोले ना भैया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूर्वांचल का एक जिला है, वहां दोनों पार्टियों में बाहुबली है, इनके समाजवादी वाले भी और आनंद की पार्टी के भी। क्या मैं एक बार गया तो मैंने पूछा लोगों से, तो उनने कहा भैया जब इनकी सरकार होती है तो इनकी चलती है, और जब उनकी होती तो उनकी चलती है। एक आदमी को 5 साल रेस्ट करना पड़ता है, अब 10 हो गए इस बार। तो जनता को मालूम है कि अब किसकी चलेगी। यह तरीका खराब है, यह तरीका खराब है। समतलीकरण हो तो एक समान होना चाहिए। और बुलडोजर की तो प्रवृत्ति ही वो है, उसके नीचे तो जो आए, किसी साइज का कंकड़ हो, सबको स्मूथ कर दे। फिर कुछ कंकड़ बच जाए तो बुलडोजर की पर सवाल उठ जाता है। इसलिए मैं आनंद दुबे से कहूंगा, बुलडोजर में नट बोल्ट ऐसे रखिए कि सारे कंकड़ एक समान गति को प्राप्त हो, कुछ कंकड़ नहीं। और एक बड़ा सवाल उठा इस बहस में कि अपराधी कहता है कि जनता मुझे चुन रही है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी, और एक पक्ष कहता कि नहीं कानून। मैं कहूंगा अपराध के मामले में कानून की सर्वोच्चता ही चलनी चाहिए। जनता से चुने जाने का मतलब यह नहीं आप अपराध संत हो गए अपराधी से, नहीं। कैसे संत हो जाएंगे?
84 की घटना के बाद, सिख दंगे के बाद कांग्रेस सरकार में रही 10 साल, लेकिन उस घटना से थोड़ी ना बरी हो जाएगी। जीत हार का मसला अलग है। यही बात व्यक्तियों पर लागू है और ज्यादातर अपराधी यही तर्क लिए घूम रहे। बोले भैया हमको जनता ने जिताया, अच्छा उनके नेता भी वही तर्क लिए घूम रहे। बोले अग्निहोत्री जी आप नाहक सवाल उठाते हो, बताइए है, अब जिताया तो जनता ही ने। भाई साहब मैं तो आपको फिर मुख्तार अंसारी को अपराधी कैसे कहूंगा मैं, फिर उनको अपराधी कैसे कह पाऊंगा, अतीक को कैसे कह पाऊंगा, वो लोग भी जीतते रहे। नाहिद को कैसे कहूं अपराधी। फिर जनता को का जिताने का अर्थ ये नहीं, मैं तो कहता हूं आप जीतते भी इसलिए हो कि आपके पास बंदूक है, मारक क्षमता है, हिंसा है। चाहे धनंजय हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे चुलबुल हो, चाहे कोई हो, मैं नाम ले लूंगा। राजनीतिक लोग नाम भी नहीं ले पाते डर के मारे। मैं ले सकता हूं, आप लोग नहीं ले पाओगे। उसके लिए बहुत बड़ा नैतिक साहस चाहिए। इलाके में भी जाते हो, इतनी सिक्योरिटी में चलते हो मिश्रा जी, इतनी सिक्योरिटी है भारी, क्या जितनी कुल यूक्रेन की फौज होगी उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी हमारे नेताओं के पास है। ठीक, फिर भी आप किसी बाहुबली के इलाके में जाते हो तो बिना नाम लिए भाषण देके चले आते हो। आपके कैंडिडेट के खिलाफ जो बाहुबली लड़ रहा होता उसका चले आते हैं ना, क्या बड़े बड़े नेता। मैं उदाहरण देके स्थितियां खराब नहीं करना चाहता। क्यों भाई आप नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते क्या? और जब आप नाम नहीं ले सकते और हमसे कह रहे हो कि हमको आप मानो चंदगी राम, आप नाम ले सकते हैं? नहीं। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार गुलशन कर देगा और अब की ये लगा देंगे कि वो लगा देंगे कुंडी सांकल, लेकिन अब नाम नहीं लोगे। वैसे ही मल्हनी में नाम नहीं लिया। भाजपा वालों बोले जी कुछ लोग हैं जो बच गए हैं, उनको भी उसी गति को पहुंचाना है। अरे नाम लो ना यार, फोटो दिखाओ ना। जनता का भरोसा यहां से डिगता है और ये चीज खराब है। साहसवान राजनीति होनी चाहिए, साहसवान। और अपराधी किसी भी रूप में किसी के भी साथ रहे, किसी जाति का हो, वर्ग का हो, मजहब का हो, इलाके का हो, वो कभी भी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। आप कितनी भी थ्योरी गढ़ लीजिए, अपराधी अपराधी है। उसके हाथ में अगर लोकतंत्र की गर्दन आ जाएगी तो वो उसको दबा देगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए इनसे मुक्त करना होगा विधायिका को। संसद और विधानसभाओं में यह सुनिश्चित करना होगा और राजनेता ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आवाम से कहूंगा, राजनेताओं से उम्मीद मत करिए, इनके सब दुलरुआ हैं नेताओं के। अमिताभ अग्निहोत्री को गाड़ी में बैठा के ले चलने से क्या लाभ, ये बताओ? बोझ हैं। भैया को ले चलो, 4 गनर साथ हैं, भौकाल बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं जनता ही इनका इलाज करे अपराधियों का। बंदूक से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। जनता की बंदूक है ईवीएम। ये शर्मनाक है कि 17 से 22 में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या बढ़ गई विधानसभा में। ये हम 25 करोड़ लोगों पर इंडिक्टमेंट है, एक नकारात्मक टिप्पणी है, हमारी कमजोरी है। फिर आप किस मुंह से, जनता किस मुंह से कहती है कि हाँ राजनीति में अपराधी नहीं आने चाहिए? लोकसभा का चुनाव आएगा, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश से 80 में से एक भी अपराधी जीतकर नहीं जाना चाहिए, किसी पार्टी का हो। ये शपथ लीजिए आज। और मैं अंत में
दीनदयाल जी की एक बात से इस बहस खत्म कर दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी राजनीतिक पार्टियां किसी गलत आदमी को टिकट दे दें तो मैं वोटर मतदाताओं से कहूंगा कि जज तो आप हो, हरा के भेजो, अगली बार से सुधर जाएंगी पार्टियां। यही बात मैं जनता के लिए कहूंगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।